हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि है या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ये आपके जीवन में इसका प्रभाव मिलने वाला है, क्योंकि ये जो समय है बहुत लंबा समय है, पूरे 1 साल 21 दिन का समय है। और इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियो जरूर देखी होगी कि शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं 6 अप्रैल को, और ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अब गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र कहलाता है, और इस नक्षत्र का जो आधिपत्य हमारे पैरों में रहता है, और इसके जो देवता हैं प्रिय दर्शकों, अजिग पाद कहलाते हैं। और ये जो नक्षत्र का आकार है, इसका आकार 2 मुखा होता है, या तो कुछ ऋषियों का मत है कि 2 तलवार जैसे। अब इसके बारे में समझना क्यों जरूरी है, और मैंने 7 अप्रैल इसलिए लिखा क्योंकि मैं तो 7 अप्रैल लिख दिया, क्योंकि 7 अप्रैल 6 को परिवर्तन ही हुआ है, नक्षत्र परिवर्तन। और 7 अप्रैल से आपके जीवन में हल्का बिल्कुल थोड़ा सा प्रभाव दिखेगा, परंतु पूरी तरह से प्रभाव दिखने में थोड़ा समय लगता है। क्योंकि आप जानते हैं ना कि शनिदेव जब भी, चाहे वो दशा में हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, राशि परिवर्तन हो, कहीं भी वो गोचर कर रहे हों, उनका प्रभाव बहुत धीरे धीरे दिखता है। तो संभव है कि महीने 2 महीने लग जाएं आपको प्रभाव दिखने में। अब देखा जाए तो शनिदेव आपके लिए बहुत विशेष ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि आपके पंचमेश बनते हैं और षष्ठम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं, षष्ठम भाव के भी अधिपति बनते हैं। तो इसलिए इसको समझना, अब देखा जाए कि कारक ग्रह जो कि आपके लिए हितकारक है, उसके नक्षत्र में परिवर्तन हुआ है, और भी वो भी कौन सा नक्षत्र, जो देवगुरु बृहस्पति का है। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर समझेंगे रिजल्ट क्या मिलेगा। क्योंकि यदि इसको आप समझते हैं नक्षत्र को, तो फिर प्रभाव भी समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। अब देखा जाए तो ये धार्मिक प्रवृत्ति का नक्षत्र कहलाता है। इसमें जो प्रभाव दिखता है वो धार्मिक होता है। लोगों के अंदर भगवान के प्रति, धर्म के प्रति रुचि बढ़ती है। इसके प्रभाव से लोग शास्त्र में, ज्योतिष में, पुरोहित कर्म आदि में और साहित्यों में, इन सब चीज़ों में रुचि रखते हैं। साथ में देखा जाए तो पुरानी रीति रिवाजें हैं, जो बड़ों के प्रति मान सम्मान रखना, सत्य के मार्ग में चलना, मंत्र तंत्र आदि, इन सब में रुचि बढ़ती है, प्रभाव होता है इसका। और देवगुरु बृहस्पति का जो नक्षत्र है प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति डीप रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। और शनिदेव हैं कर्म के फलदायक, तो कर्म और रिसर्च दोनों का प्रभाव आपको दिखेगा। जब दोनों का प्रभाव होगा, और ये जो राशि है ये बुध के आधिपत्य में आती है, आपकी राशि या लग्न जो भी है आपका, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर एक साथ बन रही। एक तो बुद्धि, ज्ञान और कर्म। तो जब ये तीनों का एक साथ समावेश होता है तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन करने का यदि कहा जाए तो यही समय होता है जब तीनों हमारे पास हों। आइए समझते हैं कि ये क्या प्रभाव आपको देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप कर्ज में फंसे हुए थे, इससे मार्ग मिलेगा बाहर निकलने का, कर्ज से। और शत्रु बाधाएं चाहे प्रत्यक्ष हों चाहे गुप्त हों, कैसी भी शत्रु बाधा थी, उससे अब आप छुटकारा मिलने वाला है। आपके डेली रूटीन, आपके करियर में भी बड़े बदलाव आने वाले हैं। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आप यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। और इस समय आपको व्यय से थोड़ा सा बचना होगा। जहाँ एक तरफ धन आगमन होगा, वहीं दूसरी तरफ व्यय भी होने वाला है। और आपको जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों को इस समय, अब बहुत बच्चों के एग्ज़ाम हो गए होते हैं और कुछ के हो रहे होते हैं, तो यदि इस समय आपको एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और या तो आपके एग्ज़ाम हो गए हैं और आप एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय आपको सफलताएं मिल सकती हैं। परंतु क्योंकि अब देखा जाए तो, क्योंकि ये नक्षत्र 2 दिन का तो है नहीं, चंद्रमा का नक्षत्र तो है नहीं कि वो राशि परिवर्तन इस बार 2 दिन में कर लेते हैं। शनिदेव का जैसे मैंने बताया कि 1 वर्ष 21 दिन के लिए ये परिवर्तन कर रहे हैं।
तो इसलिए ये जो प्रभाव है बहुत लंबा और बहुत गहरा दिखने वाला है। साथ में ये आपके कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित करने वाले हैं। आपके जोश में वृद्धि करने वाले हैं। इस समय आप बड़े जोश के साथ अपने कार्यों को, अपने कामों को कर सकेंगे। इसलिए शनिदेव इस समय जो आपके लिए प्रभाव लाने वाले हैं वो बहुत अच्छे प्रभाव लाने वाले हैं। बस सावधानियां कुछ रखनी होगी आपको। जो मैंने बताई कि शनिदेव सही रास्ते में यदि जो लोग चलते हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो आपको गलत रास्ता नहीं चुनना है। गलत मार्ग आपने चुना कि बना हुआ सब खेल बिगड़ सकता है। सही रास्ते से और कर्म के साथ, आलस्य नहीं करना है। कर्म करिए और सही रास्ता चुनिए, बिल्कुल आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अब उपाय की बात करें प्रिय दर्शकों, उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ होता है शनिदेव की अनुकूलता के लिए। तो ये करिए और नित्य प्रति मंदिर जाने की कोशिश करिए। मंदिर जाइए, वहाँ पर साफ सफाई का मौका मिले तो ज़रूर करिए। ये बहुत बड़ा उपाय है, इसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं होना है। बस अपने शारीरिक श्रम थोड़ा सा करना होगा, शरीर को थोड़ा सा तकलीफ देना होगा, परंतु इसका प्रभाव बहुत बड़ा मिलने वाला है। सफाई करिए भगवान के मंदिर की। अपने घर में जो मंदिर रखे हैं वहाँ भी स्वच्छता बनाए रखिए। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। परंतु एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, मैं जो हमेशा बताया करता हूं कि आप कुंडली में शनिदेव को बिल्कुल चेक करिएगा, क्योंकि यदि ये पीड़ित होंगे, कमज़ोर होंगे तो फिर ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे और समस्याएं बढ़ सकती हैं इस समय। और यदि ये अच्छी स्थिति में हैं तब फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।